आज हम हलाकात तफसीर के दूसरे लेक्चर में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है रब्बे कायनात हमारे इन लेक्चर्स को, हमारे इन दुरूस को उम्मत मुहम्मदिया के लिए और हम सब के लिए नफ़ा बख्श बनाए। आज के लेक्चर में हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ये वो अल्फाज हैं जो कुरान करीम के आगाज़ में पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं। इनका माना समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा इसका करते हैं। आऊज़ु का माना होता है मैं अपने आप को पनाह में देता हूँ। पनाह का माना है हिफाजत में देता हूँ। ये कायदा उसूल याद कर लें तर्जुमे का। जहाँ भी लफ्ज़ आए आऊज़ु या इसके वज़न के ऊपर कोई भी लफ्ज़ आए, जैसे अक़ूलु उसका माना में आता है मैं, जैसे आऊज़ु का माना है कि मैं पनाह में देता हूँ या मैं हिफाजत में देता हूँ। अक़ूलु का माना है मैं कहता हूँ। इसी तरह अगर इस वज़न पे आ जाए, ये फार्मूले के तौर पे आप तर्जुमे के लिए, तफसीर के लिए इनको याद रखें। जैसे अगर ये वज़न आ जाए आईज़ु आईज़ु, ये लफ्ज़ है नहीं लेकिन एक फार्मूले के तौर पे बता रहा हूँ, उसका माना भी होगा मैं। जैसे अबीउ मैं बेचता हूँ। अगर इस तरह का लफ्ज़ आ जाए कि शुरू में हमज़ा है, उसके ऊपर ज़बर है, उसके बाद वाला हर्फ साकिन है, फिर आपने आखिरी हर्फ को देखना है। अगर आखिरी हर्फ के ऊपर पेश है तो उसका माना भी आप क्या करेंगे मैं। जैसे अनसुरु मैं मदद करता हूँ। अब अनसुरु में आप देखें, इसको फार्मूले के तौर पे याद कर लें। अनसुरु में शुरू में क्या है हमज़ा है, उसके ऊपर क्या है ज़बर है, उसके बाद वाला हर्फ क्या है साकिन है, और उसके बाद जो आखिरी हर्फ अनसुरु का वो रा है। रा के ऊपर क्या है पेश है। आपने रा से पहले वाला लफ्ज़ नहीं देखना, यानी आखिरी लफ्ज़ से पहले वाला नहीं देखना, आखिरी लफ्ज़ देखना है। अगर उसके ऊपर पेश है तो हम माना क्या करेंगे मैं। तो अनसुरु का माना अगर आपको उसका लफ्ज़ी तर्जुमा आता है तो आप उसको वर्ड के अंदर, सेंटेंस के अंदर उसका तर्जुमा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अनसुरु मैं मदद करता हूँ। इसी तरह एक और मिसाल ले लें, अफ्ताहु। अब अफ्ताहु में शुरू में हमज़ा क्या है, यानी उसके ऊपर ज़बर है, उसके बाद वाला लफ्ज़ क्या है साकिन है, आखिरी लफ्ज़ के ऊपर क्या है पेश है अफ्ताहु। तो माना क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैं का माना आ जाएगा कि मैं खोलने वाला हूँ, दरवाजे को खोला है, किताब को खोला है, तो मैं का तर्जुमा आ जाएगा। तो आऊज़ु में क्या तर्जुमा करेंगे मैं पनाह में देता हूँ, मैं हिफाजत में देता हूँ। बिल्लाही किसकी हिफाजत में, अल्लाह ताला की हिफाजत में। बा यहाँ भी आ जाए उसका माना क्या होता है साथ, साथ का माना देता है। जिस लफ्ज़ के ऊपर आएगा, जिस इसम के ऊपर आएगा, उस इसम को ज़ेर देगा। जैसे बिल्लाही हाजिर ही है, यानी अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। मिनश्शैतानिर रजीम, मिन का माना होता है किससे आप बचना चाहते हैं, से का माना देता है, फराम का माना देता है। जहाँ भी कुरान पाक में आ जाए। शैतान असल में ये शाताना से है, जिसका माना होता है दूर होना। शैतान का नाम शैतान इस वजह से है कि ये खुद भी अल्लाह की रहमत से दूर है और दूसरे लोगों को भी अल्लाह की रहमत से दूर करता है, इस वजह से इसको शैतान कहते हैं। यहाँ पे ख़ास शैतान भी मुराद है जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था और अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया था। इसी तरह हर वो शख्स भी मुराद है जिन और इंसानों के अंदर जो दूसरे लोगों को दीन से दूर करता है, नेकी से दूर करता है, नेक और साले आमाल से दूर करता है, वो भी शैतान के ज़ुमरे में आता है। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है रजीम। एक रजीम का माना ये है जिसको खुद निकाला गया हो। शैतान को रजीम इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने इसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया फहबित उतर जा। और रजीम का एक माना ये भी होता है संसार कर देना, जिंदा ज़मीन के अंदर दफना देना। तो शैतान को रजीम इसलिए कहते हैं कि ये लोगों को वसवसों के साथ और लोगों को ख्यालात बातिला के साथ, बुरे ख्यालात के साथ इंसान को क्या कर देता है, उसके ईमान को ख़त्म कर देता है। ऐसा कर देता है जैसे जिंदा इंसान को इसने मार दिया वसवसों के ज़रिए। इस वजह से भी शैतान को रजीम कहते हैं। तो पूरा तर्जुमा क्या हो जाएगा, मैं अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। बचना किससे चाहता हूँ, उस शैतान से जो खुद भी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ और लोगों को भी अल्लाह की रहमत से दूर करता है, और उस शैतान से जिसका वस्फ ये है कि अल्लाह ने उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया और वो लोगों के ज़हनों के अंदर वसवसे
और ख्यालात बातला, बुरे ख्यालात पैदा करके उनको भी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की बारगाह से दूर ले जाना चाहते हैं। ये इसका सादा तर्जुमा है जो हमें समझ आता है। लेकिन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बहुत से अल्फाज जो हैं इसके, बहुत से इशारात की तरफ जो है आपको इशारा करते हैं, बड़े नकात बयान करते हैं। इसके अंदर मारिफ हैं, लताइफ हैं। मैं आपके सामने तकरीबन ये 9 लताइफ बयान करता हूँ। जब आपने पढ़ा है ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहला पॉइंट इसने इस बात की तरफ इशारा कर दिया, आपको ये अकीदा और नज़रिया दे दिया कि आप आजिज़ी का एतराफ़ कर रहे हैं, बेबसी का एतराफ़ करें। जब आपने पढ़ा ना आऊज़ु बिल्लाह, तो आपने क्या किया कि मौला मेरी ताकत में कुछ भी नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, ये सारी की सारी ताकतें तेरी ही हैं। मैं अपने आप को अगर चाहूँ तो शैतान से नहीं बचा सकता, अगर तू चाहे तो मुझे शैतान से महफूज रख सकता। यानी सबसे पहला पॉइंट आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंसान अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इतराफ़ करे, अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत है। जब आपने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने आपकी तावुज़ को, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को पढ़ने को कबूल कर लिया। आप देखें कि आप जो ज़ाहिरी तौर पे जो आपकी सोबत और मैयत और माहौल है वो पाक हो गया, शैतानी आदात से दूर है, शैतानी अखलाक से दूर है, बुरे आमाल से दूर है, तो आप समझ जाएं ज़ाहिरी तौर पे तो आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपका पढ़ा हुआ कबूल हो गया। बातनी तौर पे आपकी तरबियत करता है कि आपके अंदर से हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, ये सारी चीज़ें क्यों पैदा होती हैं? इंसान अपने आप को कुछ ना कुछ समझने लगता है। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इंसान से हर शय के तकब्बुर की, हर शय की अनानियत की नफ़ी करवाता है। इंसान कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब इंसान इस बात का इतराफ़ करता है तो उसके दिल से हसद, बुग़्ज़, कीना और अदावत ख़त्म हो जाती है। तो आऊज़ु बिल्लाह इंसान की ज़ाहिरी तरबियत भी करता है, इंसान की बातिनी तरबियत भी करता है। अगर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने वाले की तरबियत ज़ाहिरी भी अच्छी हो, बातिनी भी अच्छी हो, यानी उसके दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत भी ना हो, और ज़ाहिरी तौर पे जिनके साथ वो बैठा है वो नेक और साले लोग हों, उसकी सोबत और संगत अच्छी हो, उसका माहौल अच्छा हो, उसकी ज़ुबान से गाली गलोच ना हो, उसकी ज़ुबान से किसी के लिए बुरे अल्फाज ना निकले, बुरे अलकाब ना निकले, वो समझ जाए कि अल्लाह ताला ने उसके आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को पढ़ने को कबूल कर लिया है और उसको अपनी ख़ास हिफाजत अता फरमा दी है। तीसरा पॉइंट फ़िक्री पाकीज़गी। अल्लाह ताला ने सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 98 में फरमाया कि जब भी तुम कुरान पढ़ने का इरादा करो फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। सवाल ये है कि कुरान ही से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? हालांकि हदीस मुबारका के अंदर वसवसों के टाइम भी आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं, किसी खौफ के वक्त भी आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। जब कुत्ते की आवाज़ आती है या गधे के हाँकने की आवाज़ें आती हैं, नापसंदीदा आवाज़ें, उस टाइम भी आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उस टाइम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं जिनको तुम नहीं देख रहे होते हैं। इसी तरह बरकत के उसूल के लिए भी आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं। मस्जिद में दाखिल होते हुए भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं, ताकि मस्जिद के अंदर बैठे हुए हम हर किस्म के वसवसों से महफूज रहें। सवाल ये है कि कुरान ही से पहले पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया सूरह नहल के अंदर? क्योंकि कुरान जब हम पढ़ते हैं, कुरान से हमें फ़िक्री पाकीज़गी मिलती है, कोई ना कोई नज़रिया मिलता है, कोई ना कोई सोच मिलती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, ताकि जब तुम कुरान पाक का माना बयान करो या माना समझो या उसकी तफसीर बयान करो या उसकी तफसीर को समझो, तो तुम अपनी ख्वाहिश नफ्सी के मुताबिक ना समझो, तुम अपने अपने बातन नज़रियात के मुताबिक कुरान पाक की तफसीर बयान ना करना, गलत माना बयान ना करना। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुरान पाक शुरू करने से पहले जो हम पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि या अल्लाह जो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या जो माना बयान कर रहा हूँ या बयान कर रहा हूँ या समझ रहा हूँ या समझा रहा हूँ, वो माना समझाऊँ, वो माना समझूँ जो तुझे पसंद हो, जो तेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने बयान किया। यानी हर किस्म के बातिल अकीदे से हमें महफूज रखना,
हर किस्म के बातल माने से हमें महफूज रखना, हर किस्म के मन गलत माना जो हम अपनी सोच को प्रमोट करने के लिए बयान करें उससे हमें महफूज रखना। हम वही माना बयान करें जो तुझे पसंद हो और तेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम को पसंद हो, वो चाहे हमारे नजरिए के खिलाफ क्यों ना हो। तो आऊज़ बिल्लाह जी हमें बताती है कि फिक्री पाकीज़गी हासिल करो। उसके बाद नफ्सियाती इलाज, ये जो बाल लोगों को बड़ा वसवसा होता है, पता नहीं मुझे किसी ने पढ़कर फूंक दिया है, खास तौर पे औरतों पे किसी ने जादू टूना कर दिया है, किसी ने कोई तावीज़ डाल दिए हैं, ये मेरा नुकसान फलां की वजह से हो रहा है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उसके अंदर तवक्कुल अल्लाह को पैदा करता है, ये वसवसे दूर करता है, उसका नफ्सियाती इलाज करता है, ज़हनी तौर पर उसको सुकून देता है। पांचवा पॉइंट यह है, जब आप पढ़ते हो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये जो आप लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं इस वजह से कि यार इसके साथ मैं ताल्लुक़ रखूँगा मेरा कोई काम हो जाएगा, फिर आप उसकी हर जायज़ ख्वाहिश को भी मानते हैं, हर नाजायज़ ख्वाहिश को भी मानते हैं, उसके हर बुरे काम में उसका क्यों आप कहते हैं इसने मेरा साथ दिया था मैं इसका साथ दूंगा चाहे ये गलती क्यों ना हो ना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपको इतनी बुलंदियां अता करती है कि आप मखलूक से निकलकर खालिक की तरफ आ जाते हैं, आप लोगों से निकलकर लोगों के खुदा अल्लाह ताला की तरफ आ जाते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, अगर मेरी मदद करने वाला कोई है तो वो मेरा रब है। फिर आप किसी के भी नाजायज काम में उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, आप कहते हैं अगर मैं इसको सपोर्ट करूंगा तो सही कामों में करूंगा, गलत कामों में सपोर्ट नहीं कर, क्यों ये मेरी मदद करे या ना करे। जब मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरी मदद करने वाला मेरा अल्लाह मौजूद है। इसके बाद नंबर 6 पे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपको ये बताता है कि नेकी और साले अमल और अच्छाई उसी टाइम और इबादत उसी टाइम अल्लाह की बारगाह में कबूल है जब इंसान के दिल से शैतानियत दूर हो जाए, जब इंसान का दिल पाक हो जाए। अगर इंसान के दिल के अंदर शैतानियत है, रिश्वत खोरी है, इबादतें कर रहा है, हराम खोरी भी साथ कर रहा है, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उसको ये बताती है कि अगर तू नेकी के साथ बदी करेगा, अपने बुरे आमाल नहीं छोड़ेगा, बुरी आदत नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ताला तेरी नेकी को कबूल नहीं करेगा। 7 नंबर पे दोस्ती की तरफ इशारा, जब आप पढ़ते हो ना आऊज़ु बिल्लाह, आप किससे पनाह मांगते हो जरा बताएं, आप किससे हिफाजत, आप उसी से हिफाजत और पनाह मांगते हैं ना जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक हो, जिसके साथ आपकी कोई दोस्ती हो, जिसके साथ आपका कोई उठना बैठना हो। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस बात की तरफ इशारा करती है कि जब तूने ये पढ़ा है ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो तूने इस बात का इकरार कर लिया है कि मेरी दोस्ती मेरे रब के साथ है, मेरा दोस्त मेरा रब है। तो जब आपका कोई दोस्त हो ना तो आप कहते नहीं मेरे दोस्त ने क्या दिया है तो मैं इसका काम जरूर करूंगा। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में आप अल्लाह के साथ दोस्ती का इतराफ़ करते हैं और आऊज़ु बिल्लाह ये बताती है कि जब तू अपने दोस्त की बात को इनकार नहीं कर सकता है तो फिर अल्लाह के साथ लगाई हुई दोस्ती की बुनियाद पर अल्लाह की बातों को क्यों नहीं मानता है, अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक क्यों नहीं चलता है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट तकब्बुर की नफी है। जब आप पढ़ते हैं ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो इसके अंदर शैतान का जिक्र है। ये लफ्ज़ आपको बताता है कि शैतान ने कदम कदम पे नेकियां की, कसरत इबादत की, कितनी नेकियां उसके पास थी, कितने नेक अमाल उसके पास थे, चप्पे चप्पे पे उसने अल्लाह को सजदे किए, लेकिन क्या है कि छोटे से तकब्बुर ने, थोड़े से तकब्बुर ने उसकी हर नेकी को अल्लाह की बारगाह से रद्द करवा दिया। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस बात की दलील है कि आपको ये बताती है कि नेकी करते हुए तेरे दिल के अंदर तकब्बुर पैदा हो कि मैं ही नेक हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नेक नहीं है, मेरी हर नेकी कबूल है, तू क्या है, तू कुछ भी नहीं करता। ये जो ज़हन को अंदर ख्याल पैदा होते हैं, दूसरों को ताने देने होते हैं, तोहमतें लगानी होती हैं, जैसे मैं ही बड़ा हाजी नमाजी हूँ। शैतान का लफ्ज़ ये बताता है कोई भी नेकी करे तो आजिज़ी का इतराफ़ कर कि अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करके या अल्लाह मेरी इस नेकी को कबूल करना, मैंने जो भी किया है ये तेरी तौफीक की वजह से किया। और आऊज़ु बिल्लाहि इसके बाद आखिरी पॉइंट आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये बताता है कोई भी काम दुनिया में करना है तो उसमें बुनियाद क्या हो, ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह के साथ जो हमारा ताल्लुक है ना वो बुनियाद। अगर किसी के साथ नाराज रहना है तो अल्लाह की वजह से कि ये अल्लाह के अहकाम को नहीं मानता है, मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसके साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं। अगर किसी के साथ दोस्ती लगानी है तो अल्लाह की वजह से, अगर किसी को देना है तो अल्लाह की वजह से,
कि ये नेक और साले बंदा है, ज़रूरतमंद है, अल्लाह की वजह से। अगर किसी से हाथ रोकना है तो अल्लाह की वजह से, यार ये बंदा सही नहीं है, गलत के मुंह में पैसे खर्च करेगा। हमारा हर फेल, हर अमल आऊज़ु बिल्लाह में हम एतराफ़ करते हैं, या अल्लाह आज के बाद मेरा किसी के साथ कोई भी ताल्लुक होगा तेरी वजह से होगा। क्यों? कि तूने मुझे अपनी हिफाजत अता फरमाई, अपनी पनाहगाह अता फरमाई, अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाया कि मैं हर किस्म के शैतानी हमलों से महफूज हूँ। तो ये पूरा निज़ाम है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज के बाद हम में से हर शख्स पहचान सकता है कि वह आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने में सच्चा है या नहीं है, उसकी आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी अल्लाह ने कबूल फरमाई है या नहीं फरमाई। वो अपनी सीरत को, अपने किरदार को, अपने माहौल को देखे। अगर ये सारा अच्छा है, नेक और साले है, उसकी संगत और मायत सही है, तो समझ जाए कि अल्लाह ताला ने उसकी इस तिलावत को कबूल फरमा लिया है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस कावश को कबूल फरमाए।